हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th व 12 से संबंधित एनसीईआरटी फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या फ्रेंड, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। उत्तल दर्पण क्या फ्रेंड, फर्स्ट टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण, जिसे कैनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, कैनकेव मिरर कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन है फ्रेंड वह गोलीय दर्पण। क्या फ्रेंड, वह गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण के पार्ट है फ्रेंड। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं फ्रेंड, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड, गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो फ्रेंड इसका है वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परिवर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को फ्रेंड अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाले किरणों को क्या करती है फ्रेंड, सिकोड़ता है। तो इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। वह दर्पण क्या है फ्रेंड, आप सभी को चित्र के द्वारा अच्छे से समझाते हैं फ्रेंड, जिससे कि आप सभी को आसानी से समझ में आ सके। क्या बोला गया फ्रेंड, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण। तो इसमें बताया क्या गया फ्रेंड कि गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया है। गोलीय दर्पण के बारे में जैसे कि मैंने बता भी दिया फ्रेंड कि वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, तो यहाँ फ्रेंड क्या लेते हैं, गोलीय दर्पण ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं फ्रेंड, गोलीय दर्पण ले लेते हैं। क्या फ्रेंड, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या फ्रेंड, अंदर की ओर, यहाँ पे क्या है फ्रेंड, दबा हुआ। कैसा फ्रेंड, दबा हुआ है, जिसे हम डॉट डॉट के द्वारा डिनोट करते हैं फ्रेंड। यहाँ प्रवर्तक पृष्ठ क्या है फ्रेंड, दबा हुआ है। ये जो बिंदु है क्या फ्रेंड, अंदर की ओर दबा हुआ है, अर्थात प्रवर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड, अवतल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को क्या कहते हैं फ्रेंड, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली, क्या है फ्रेंड, ये अनंत से आने वाली, माना कि फ्रेंड यहाँ से अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या फ्रेंड, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है फ्रेंड, क्या बताया गया फ्रेंड, वह गोलीय दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ क्या है फ्रेंड, अंदर की ओर दबा हुआ है, अर्थात प्रवर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को क्या कहते हैं फ्रेंड, अपसारी भी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह फ्रेंड अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करती है फ्रेंड, सिकोड़ती है। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड, आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं फ्रेंड, आपतित किरण, आपतित किरण। क्या कहते हैं फ्रेंड, इसके नामीकरण भी कर देते हैं, तो इसका नामीकरण होगा फ्रेंड आपतित किरण। और जाने वाली किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड, परावर्तित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं फ्रेंड, परावर्तित किरण कहते हैं। इसे परावर्तित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड, परावर्तक तल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं फ्रेंड, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया गया फ्रेंड, कलई कर दिया गया। क्या क्या कर दिया गया फ्रेंड, ये जो किया गया फ्रेंड, ये नीले ब्लू रंग की जो पेन है फ्रेंड, इसमें क्या क्या कर दिया गया फ्रेंड, कलई इसे कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, कलई कर दिया जाता है। तो कलई किया हुआ ये क्या फ्रेंड की पृष्ठ है, इस पे पृष्ठ पे क्या क्या कर दिया गया फ्रेंड, कलई किया गया है। तो आए फ्रेंड, आपसे को समझ में आ रहा होगा कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करती है फ्रेंड, सिकोड़ता है। क्या करती है फ्रेंड, यह अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है फ्रेंड, इस बिंदु पर क्या कर रहा है, सिकोड़ रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं फ्रेंड, उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आए फ्रेंड, आपसे को अवतल दर्पण या अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आए फ्रेंड, आपसे को अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला टॉपिक है फ्रेंड उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या फ्रेंड, उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं फ्रेंड, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसकी डिफिनेशन फ्रेंड, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या होता है फ्रेंड, उभरा हुआ होता है। सेम फ्रेंड उत्तल दर्पण के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करती है फ्रेंड, फैलाता है। लेकिन अवतल में क्या था फ्रेंड, वो सिकोड़ता था, इसमें क्या फ्रेंड, फैलाता है।
क्या बताया गया फ्रेंड, वह गोलीय दर्पण के बारे में मैंने अच्छे से बता भी दिया है कि वह गोलीय दर्पण, जैसे गोलीय दर्पण क्या फ्रेंड, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड, गोलीय होता है, उसी गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या होता है फ्रेंड, उभरा हुआ होता है। कैसा होता है फ्रेंड, उभरा होता है। आप सभी को फ्रेंड मैं डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझाती हूँ। क्या होता है फ्रेंड, उभरा हुआ होता है बाहर की ओर। उसमें क्या था फ्रेंड, अंदर की ओर था, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड, बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए होते हैं, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे इसमें क्या फ्रेंड, ये उभरे हुए पृष्ठ। कैसे पृष्ठ है फ्रेंड, ये उभरे हुए पृष्ठ है। किस टाइप के पृष्ठ है फ्रेंड, ये उभरे हुए पृष्ठ है। इसमें भी बताया गया क्या फ्रेंड, अनंत से आने वाली, क्या फ्रेंड, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें। क्या फ्रेंड, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, तो इन दोनों की जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उनके बीच क्या बन जाता है फ्रेंड, अवलंब बन जाता है। कैसा बन जाता है फ्रेंड, अवलंब बन जाता है, जिसे हम डॉट डॉट के द्वारा डिनोट कर देते हैं फ्रेंड। एक काल्पनिक होता है, क्या होता है फ्रेंड, काल्पनिक होता है, इसलिए इसे डॉट डॉट के द्वारा डिनोट करते हैं। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो फिर फ्रेंड परावर्तित भी तो होती हैं। जब जिस बिंदु से आएंगी तो जिस बिंदु से फ्रेंड लौटेगी भी, तो ये स्वाभाविक रूप है। तो इसका ये वाला हो गया पॉइंट फ्रेंड। और ये कौन सा पृष्ठ है फ्रेंड, ये प्रवर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है फ्रेंड, प्रवर्तक। सेम उसी की तरह फ्रेंड प्रवर्तक पृष्ठ, इसका नामकरण भी कर देते हैं हम अच्छे से, जिससे कि आपसे भी अच्छे से समझ में आ गए। कॉपी करना चाहते हैं फ्रेंड तो कॉपी भी कर सकते हैं इसे साथ में। तो इसे कौन सा फ्रेंड पृष्ठ कहते हैं, प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और ये जो पृष्ठ है फ्रेंड, ये क्या कर दिया गया फ्रेंड, कलई किया हुआ पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है फ्रेंड, कलई किया हुआ पृष्ठ है। कलई किया हुआ पृष्ठ हो, कैसा पृष्ठ हो फ्रेंड, कलई किया हुआ। तो इसका नामकरण भी कर देते हैं फ्रेंड कि कलई किया हुआ पृष्ठ। आने वाले किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, आपतित किरण कहते हैं। आने वाले किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड, आपतित किरण कहते हैं। और लौट के जाने वाले किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड, प्रवर्तित किरण कहते हैं। तो अब फ्रेंड आप सबको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण को फ्रेंड अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उसे प्रवर्तक फ्रेंड उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। कैसा होता है फ्रेंड, उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो फ्रेंड आप सबको अवतल उत्तल दर्पण समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर समझ में आ गए हैं फ्रेंड और वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड, जिससे मुझे पता चले कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।